Good morning, student. Our topic: moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. Okay. Moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer is a device used to detect या measure small electric current flowing in the electric circuit। यानी कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो किसी सर्किट में फ्लो होता है उसको मेजर करता है, ठीक ना, या उसको डिटेक्ट करता है। ठीक, यानी कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्या है? मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर is a device measure small electric current flowing in the electric circuit। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाले स्मॉल करंट को मेजर करने वाला डिवाइस ही गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। Moving coil galvanometer is based on the fact that when current carrying loop or coil is placed in the uniform magnetic field, it experiences a torque। यानी कि मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इस बेस पर वर्क करता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप या कॉयल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है तो वह एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक, और वो टॉर्क कैसे अप्लाई होता है, किस तरह से अप्लाई होता है, ये लास्ट क्लास में आपने लास्ट टॉपिक इसके पढ़े हैं। ठीक ना। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? इसके कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि a moving coil galvanometer is shown in the figure। This is the moving coil galvanometer. It is shown in the figure, moving coil galvanometer। Okay, it consists of a coil C wounded on a non-metallic frame। जैसे आप इसमें देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, ठीक, ये रेक्टेंगुलर कॉयल आपका जो है कि wounded है on a non-metallic frame। The coil is suspended between two poles of permanent magnet which are cylindrical in shape। The coil is suspended with a movable torsion head H by a strip or wire made of phosphorus bronze which acts as path for the current to the coil also। इसमें देख लीजिए, आपका जो ये रेक्टेंगुलर कॉयल है, ये एक फॉस्फोरस ब्रोंजो वायर या स्ट्रिप से कनेक्ट होता है और ये स्ट्रिप्स फॉस्फोरस ब्रोंजे वायर की एक मिरर के थ्रू कनेक्ट होती है। ये एम एज ए मिरर। ओके, end of the wire is connected to the terminal T2 of the galvanometer। यहाँ पर आप देख लीजिए,
जो ये H है, ठीक, ये हेड है इसका, ये एक टर्मिनल T2 से कनेक्ट है जिसके थ्रू आप H के थ्रू इसमें करंट सप्लाई किया जाता है। टर्मिनल T2 है जिससे कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स को, और इसके थ्रू हो करके करंट ऐसे शुरू फ्लो होता है, और ये जो वायर की स्ट्रिप्स है फास्फोरस ब्रांजो, उसके थ्रू होते हुए ये करंट कॉइल में इंटर्ड करता है, ठीक। और कॉइल में इंटर्ड करते हुए फिर ये जो है कि आपका होते हुए चला जाता है, ये स्प्रिंग एस से फिर कनेक्ट हो जाता है T2 को, और T2 से फिर आउटर सर्किट को हम कनेक्ट कर देते हैं। The other end of the coil is connected to light spring, which is formally connected to the terminal T1. The spring exerts a very small restoring torque on the coil. इस फिगर में देख लीजिए, ये आपका मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है। ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल इसका है, जिसके थ्रू नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस्ड है। जो रेक्टेंगुलर कॉयल एक फास्फोरस ब्रॉन्जे वायर के थ्रू कनेक्ट है, जिसमें एक मिरर लगा हुआ है, और ये हेड H से कनेक्ट है। हेड H कनेक्ट है एक T1, एक T2 स्क्रू से। T2 से हम इलेक्ट्रिक सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, और ये करंट ऐसे जो कि T2 से हो करके H में सप्लाई होता है, H से आता है फास्फोरस ब्रांजो वायर में, और इसके थ्रू ये कॉइल में इंटर्ट करता है। कॉइल में इंटर्ट करते हुए लास्ट में ये कॉइल के लास्ट एंड से कनेक्ट हो करके ये एक लाइट स्प्रिंग S में इंटर्ट करता है, और यस से होते हुए ये पहुंच जाता है T1 पर, और T1 को आउटर सर्किट से फिर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाती है। और ये स्प्रिंग एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिस टॉर्क के थ्रू ये कॉइल रोटेट होता है। इनके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाती है, ठीक। ए सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड विथ इन द फ्रेम ऑफ द कॉइल। ए प्लेन सर्कुलर मिरर M इज अटैच्ड ऑन द वायर और स्ट्रिप टू नोट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल यूजिंग लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। Whole system is enclosed in the non-metallic case to avoid disturbance due to air। ये जो कि पूरा का पूरा सिस्टम एक नॉन मेटेलिक मटेरियल में अटैच होता है। इसमें जो है कि एयर के थ्रू जो डिस्टरबेंस होगा उसको अवॉइड किया जाता है। इसकी थियरी क्या है? थियरी में सपोज कर लीजिए, कैपिटल B इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I is current flowing through the coil, L length of coil and B is breadth of coil। सो L इंटू B करेंगे तो एरिया ऑफ द coil आ जाएगा, और कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ coil, कितने टर्न इसमें उंडेड हैं, ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ coil है। When current flow through the coil, it experience a torque। इस कॉयल में अगर करंट फ्लो होता है तो ये कॉयल एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क जब एक्सपीरियंस करता है तो ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा, ठीक। बट थीटा इज 90 डिग्री, ओके। यानी ये जो कि अगर ना कॉयल के जो एरिया है, ये एरिया वेक्टर
मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री फॉर्म करती है। वेयर थीटा इज द एंगल मेड ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। if this angle is 90 degree then sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। यानी आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो जो कि यहाँ से जो कि एरिया वेक्टर आपका नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, इसके प्लेन से नॉर्मल डायरेक्शन में अपवर्ड। ओके, तो जो कि मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा ये कॉइल का एरिया वेक्टर। सो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1। It is possible when cylindrical poles of permanent magnet are used which produce radial magnetic field shown in this figure. Next figure, radial magnetic field. This figure produce radial magnetic field। ओके, अगर ये प्लेन न हो करके इस कर्व के फॉर्म में कट रहा है, ठीक, इस कंडीशन में देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगी, ठीक, इस तरह से। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क टाउ इक्वल टू NIAB। दिस टॉर्क इज नोन एज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसी टाउ इक्वल टू NIAB होगा, इसी को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी टॉर्क के थ्रू जो कि हमारा ये निडल जो होगी गैल्वेनोमीटर की, ये डिफ्लेक्ट होगी, यानी ये हमारा इसी से अटैच हमारा एक कॉइल है, तो कॉइल भी इसी से डिफ्लेक्ट होगा, यानी निडल ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ठीक। तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, यानी ये हमारा जो है कि कॉइल ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। Next, as the coil gets deflected, the spring is twisted and the restoring torque is developed in it. If K is the restoring torque per unit twist, then the restoring torque of the deflection phi is given by tau dash equal to K phi। देखिए, जब जो है कि आपने इसको फील किया होगा अपनी लाइफ में, जब स्प्रिंग ट्विस्ट होती है, जब किसी स्प्रिंग को आप ट्विस्ट करोगे तो देखोगे कि ये स्प्रिंग आपके हैंड पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करती है, यानी इस ट्विस्टिंग का अपोजिशन करती है। जो ट्विस्टिंग का अपोजिशन करती है यही जो कि रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है, आप जितने ही जो कि उसको ट्विस्ट करेंगे उतना ही ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो ट्विस्टिंग एंगल के ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये टॉर्क डिफ्लेक्शन फाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो टॉर्क टाउ डैश इज प्रोपोर्शनल टू फाई, या टाउ डैश इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू फाई, वेयर के इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉइल। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी ये कॉइल इक्विलिब्रियम में होगा कब? जब रीस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क दोनों, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल हो जाए, ठीक ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NIAB है और रीस्टोरिंग टॉर्क आपका K इंटू फाई आ गया। ओके, तो जो कि N इससे I फाइंड कर लीजिए, I इक्वल टू K फाई अपॉन NAB, या I इक्वल टू अब K अपॉन NAB फॉर ए गिवन
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होगा, तो K/N/AB की जगह पर एक न्यू कांस्टेंट कैपिटल G हम पुट कर देते हैं, और तो I इक्वल टू कैपिटल G इंटू फाइव हो जाएगा, या फाइव इक्वल टू कैपिटल G इक्वल टू K/N/IAB हमने पुट कर दिया है। तो यही जो है कि आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस कंडीशन में अब ये K/N/AB कांस्टेंट हो गया, तो जब ये K/N/AB कांस्टेंट हो गया तो I प्रोपोर्शनल 5, तो I 5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। Thus deflection of the coil is directly proportional to the current flowing through it. Hence we can use a linear scale in the galvanometer to detect the current in the circuit. अब इस तरह से सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन के थ्रू ही हम डायरेक्टली मेजर कर लेंगे। ओके, यूज ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है, इसको देख लीजिए। ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज parallel to the plane of the coil. Torque produced in the coil of galvanometer is given by tau equal to NIAB sin theta throughout the rotation the coil. Tau equal to NIAB, या tau proportional I. Thus, when radial magnetic field is used to the deflection of the coil is proportional to the current flowing through it. A linear scale can be used to determine the deflection of coil. इसको जो है कि फाइंड करने के लिए डिफ्लेक्शन को, इससे जो है कि ये फास्फोरोब्रेंजो वायर से कनेक्ट, यहाँ पर ऐसे एक स्केल बनी होती है जो डिफ्लेक्शन को इंडिकेट करती है, वो डायरेक्टली आपको डिफ्लेक्शन को बता देगी। अब इसके बाद आपका यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है, इसको देख लीजिए। यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को क्या यूज करते हैं। फर्स्ट तो यह है कि इट इज यूज द डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, यानी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में। सेकेंड पॉइंट आपका होता है इट इज कन्वर्टेड इन एन ओमीटर बाय कनेक्टिंग लो रजिस्टर पैरेलल टू इट, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रजिस्टर का कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद। अगर इस गैल्वेनोमीटर से सीरीज में हम कोई हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर से लो रेजिस्टेंस का इसके पैरेलल कोई एज ए शंट के टर्म में यूज कोई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं तो ये ओमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस गैल्वेनोमीटर से सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर देते हैं तो ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक ही गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का जो है कि फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज्ड एज एन ओमीटर बाय मेकिंग स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस हैं।
इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन जैसे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जिसमें सेंसिटिव में करंट सेंसिटिव एंड वोल्टेज सेंसिटिव बोथ आता है। ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी ए सेंसिटिव if a small current flowing through the coil of galvanometer produce a large deflection in the galvanometer। कोई भी गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव कब होगा, जब उसमें जो कि स्मॉल अमाउंट का करंट सप्लाई हो और उसमें जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल होगी उसमें डिफ्लेक्शन लार्ज हो। अगर थोड़ा सा ही करंट सप्लाई करने से डिफ्लेक्शन लार्ज होगा तो उसकी सेंसिटिव जो है कि अच्छी होगी, यानी करेक्ट मेजरमेंट होगा, अच्छी सेंसिटिव होगी। ये 2 टाइप से जो कि होता है सेंसिटिव को मेजर करते हैं। पहला है करंट सेंसिटिव। द करंट सेंसिटिव ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि करंट सेंसिटिव क्या होता है, जो पर यूनिट फ्लोइंग करंट के थ्रू डिफ्लेक्शन हो, यानी पर यूनिट फ्लोइंग करंट के थ्रू डिफ्लेक्शन हो, उसी को जो है कि हम करंट सेंसिटिव कहते हैं। यानी करंट सेंसिटिव इक्वल टू phi अपॉन आई इक्वल टू phi। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये आ जाएंगे आपके करंट सेंसिटिव NAB अपॉन K। 5 से कैंसिल हो जाएगा आई की वैल्यू पुट करने से। तो आपका करंट सेंसिटिव इक्वल टू NAB अपॉन K, क्योंकि I इक्वल टू K phi अपॉन NAB होता है, तो आपका 5 से कैंसिल, जो बचेगा NAB अपॉन K इज कॉल्ड करंट सेंसिटिव। करंट सेंसिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B। इस वैल्यू B को इंक्रीज करके हम इसकी करंट सेंसिटिव को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक ना। यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, हॉर्सशू शेप मैग्नेट, जो मैग्नेट यूज करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी जो कॉइल्स यूज करते हैं उसके नंबर को हम इंक्रीज कर लें, कई राउंड के कॉइल को यूज करें। बट नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। ये एक डिफिनिट लिमिट से अबव इसको जो कि हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने मैग्नेट के बीच में प्लेस होगा उतने ही जो कि इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, उससे अबव नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज subsequently and hence the galvanometer becomes lens sensitive। Third point, increasing the area of the coil increasing the area of coil A, but this will make the galvanometer buckly and ultimately less sensitive। हम इसकी जो कॉयल यूज करते हैं उसकी एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एरिया इंक्रीज करने के लिए कॉयल का कंस्ट्रक्शन एक बकली होगा, टेढ़ा होगा, और उसके लिए जो जिसके थ्रू ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो पाएगा। डी है लास्ट पॉइंट, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के बाय यूजिंग ए फ्लैट स्ट्रिप स्प्रिंग ऑफ फास्फोरस ब्रोंज इंस्टेंट ऑफ ए circular spring of phosphorus branzo, because the value of K is small in case of flat spring than the round wire। लास्ट फिर आता है ये वोल्टेज सेंसिटिव। वोल्टेज सेंसिटिव में वोल्टेज सेंसिटिव ऑफ ए गैल्वेनोमीटर is defined as the deflection produced in the galvanometer
पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड टू इट, यानी जो उसमें वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है उस अप्लाइड वोल्टेज के पर यूनिट के थ्रू जो डिफ्लेक्शन होता है निडल में वही जो कि वोल्टेज सेंसिटिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वोल्टेज सेंसिटिव इक्वल टू phi upon V, where V is supplied voltage in the galvanometer and phi is angle of the deflection. So voltage, putting the value of V equal to IR and putting the value of I equal to K phi upon NAB, we have voltage sensitivity equal to NBA upon KR, where capital R is resistance of coil. Voltage sensitivity can be increased by increasing number of turn of coil, increasing magnetic field, increasing area of coil, decreasing value of small k, and decreasing resistance of coil. Next topic, advantage of moving coil voltmeter. वोल्टमीटर से क्या एडवांटेज है इसको देख लीजिए। First, it can be made externally sensitive so that even a minute current in the electric circuit can be detected. Second, since deflection of a coil of galvanometer is directly proportional to the current, so linear scale can be used. A magnetic field B is very strong, so external magnetic field cannot change to deflection of the coil of galvanometer. Thus, the galvanometer can be set in any position. Next point, it is a deadbeat type galvanometer. When the coil rotates in the magnetic field, ED current are produced in a magnetic frame on which of the coil is wounded. This ED current produces a damping effect and hence the coil comes to the position of rest quickly. Moving coil galvanometer can be made ballistic by using a non-conduction frame instead of a metallic frame. ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इसको जो है कि गैल्वेनोमीटर को हम ओमीटर और वोल्टमीटर के रूप में कैसे यूज करते हैं। ओके, थैंक्स।